हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का परफेक्ट लाइफ सिस्टम के अलग नए एपिसोड में। तो जिन लोगों ने भी इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार सा सीरीज है। और साथ में जो भी नए चैनल पे जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर टाइम करना बर्बाद करते हुए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो शीन होता है वो लियो को अपने साथ लेके अपने नए मेंशन को दिखाने के लिए लेके चले जाता है। और फिर उसी मेंशन को देखने के बाद लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मगर जो शीन होता है वो तुरंत अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके लियो को वापस उसके जिम में छोड़ देता है, जहाँ पे जो लियो होती है उसका जो जिम ऑनर होता है उसके पास आके उसकी कंप्लेन करने लग जाता है। और उसका जो जिम ट्रेनर होता है वो भी लियो के ऊपर ट्राई कर रहा होता है उसके ऊपर चांस मारने का, लेकिन जो लियो होती है वो तुरंत ही उसको इग्नोर मारते हुए वहाँ से जाते हुए बोल रही होती है, मैं तो एक ऐसी औरत हूँ जो कि बस बड़े बड़े मेंशन में ही अपने शो को दिखाना पसंद करती हूँ और मैं कभी भी तुम जैसे ट्रैश के साथ कुछ भी नहीं करूंगी। अब उसके बाद वहाँ से सीन चेंज होता है, हमको स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे जो डायरेक्टर होता है वो अपने साथी से बात कर रहा होता है, जहाँ पे उसका साथी बोल रहा होता है जो एडवाइजर वो लोग ये पूछ रहे हो कि वो जो स्टूडेंट शिनयुआन है उसको डायरेक्टली इंटरप्रेन्योरशिप में क्यों डाल दिया गया है। अब उसके बाद डायरेक्टर बोल रहा होता है वो एक होम रन टीचर है, क्या तुमने उसके साथ इंटरेक्ट करा है जाके। अब उनको दूसरा बंदा जो कि कमेटी का सेक्रेटरी होता है वो बोल रहा होता है, नहीं अभी तक भी नहीं, मैंने उनको बोला है कि वो डायरेक्ट अपने एप्लीकेशन को भेजे वो मटेरियल्स के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करा है। अब उसके डायरेक्टर बोल रहा होता है जैसे कि हम लोग इस चीज को प्रोसेस कर रहे हैं, उसी वजह से हम लोगों को सीधा सारे डिटेल्स को एकदम ही हमारे पास हासिल करना होगा और हम लोग ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते, वो भी डिसीजन लेने के लिए। अब उसके सारे बोल रहा होता है आपने सही बोला डॉक्टर कॉन्ग, हम लोग को उतना भी ज्यादा यहाँ पे केयरलेस नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसे रहेगा कि मैं जाके सबसे पहले उसको मुलाकात कर लूँ, वो भी एडवांस में ही। अब उसने कॉन्ग बोल रहा होता ना हम लोग को उतनी भी जल्दबाजी करके एक्ट नहीं करना चाहिए और साथ में उसको अलर्ट भी नहीं करना चाहिए। और आज दोपहर में तो हम लोग का प्रिलिमिनरी मीटिंग होने वाला है और हम लोग तो टीचर को भी अपने साथ में लेके आना चाहते हैं। अब उसको बंदा बोल रहा होता है थोड़ा सा हैरान होकर, सर आप पर्सनली वहाँ पे जा रहे हो, लेकिन वो तो मेरे जाने से भी बहुत ही बड़ी बात हो जाएगा वहाँ पे कि अगर जो एकेडमी के डीन है वो खुद से ही वहाँ पे शो हो जा रहे हैं तो। लेकिन तो मैं दुआ से सीन चेंज होता हमको बॉयज के ड्रामेट्री को दिखाया जाता है। अब जहाँ पे उसका रूममेट उसको बोल रहा होता है, ब्रदर मैं बहुत ही लंबे टाइम से टियांग यूमपिन से अपने वीचैट में बातें करे जा रहा हूँ, तो फिर मेरी मदद करोगी ये बताने के लिए कि और कितना लंबा टाइम मेरे को लग जाएगा उसको पूरी तरीके से हासिल करने के लिए। आदना सुनते ही जो शिन होता है वो तुरंत अपने दोस्त के चैट को वहाँ पे पढ़ने लग जाता है, जहाँ पे वो देखता है उसी का दोस्त एफर्ट कर रहा होता है उस रिलेशनशिप के लिए। अब वो देख के शिन सोच रहा होता है, ब्रदर ये तो सही में बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और अभी तो पूरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी कोई प्रोग्रेस नहीं है। अब तुम उसका रूममेट बोल रहा था, थर्ड ब्रदर तुम इस बारे में क्या सोचते हो, वो तो मेरे हर एक मैसेज में रिप्लाई देती है जो कि पहले से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि पहले वो तो मेरे कोई भी मैसेज का जवाब नहीं देती थी। और तो सही में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है मेरे लिए और मैं तो अभी देख पा रहा हूँ कि मेरा जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है अभी। अब उनके सीन उसको दोबारा से उसको फोन देता है और सोच रहा होता है, अगर ब्रदर तुमको ऐसा लगता है तो फिर मैं तो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, और ऊपर से मैं अभी तुमको क्या ही बोलूँ जबकि तुम इतना ज्यादा खुश नजर आ रहे हो मेरे को। तो अब उसके बाद उसको बोल रहा था तुमको तो लाओ चियो को पूछना चाहिए और वही शायद तुमको कुछ सिखा पाए इन सब चीजों के बारे में। अब उसको बंदा बोल रहा होता जो लाओ चियो है वो तो पूरी तरीके से वर्जिन है, तो फिर वो इस चीज के बारे में मेरे को क्या सिखा सकता है। और थर्ड ब्रो तुम तो सबसे एक्सपीरियंस्ड वाले बंदे हो, वो भी हमारे ड्रॉम के अंदर। उसकी यही बात सुन के साइड में वो जो चियो होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है, ब्रदर आज तो मैंने तुमको गुस्सा नहीं दिलाया है ना, तो फिर ये सब तुम क्यों बोल रहे हो। अब वो बंदा दोबारा से बोल रहा होता है, वो तो अभी मेरे सारे मैसेज का रिप्लाई दे रही है और यहाँ तक कि वो तो मान गई है वो मेरे साथ इस वीकेंड में बाहर जाने के लिए, तो फिर ये सब तो मेरे को बिल्कुल किसी वार्म अप जैसे लग रहा है, तो फिर तुम अभी कुछ क्यों नहीं बोलते हो थर्ड ब्रदर। अब उसमें सिन बोल रहा था, हाँ पक्का पक्का तुम्हारा काम बन जाएगा। वही सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर बोल रहा था, डैम अगर थर्ड ब्रदर यहाँ पे मेरे को ऐसा बोल रहा है तो फिर तो पक्का सी होके रहेगा, नाइस। और उसका ऐसे रिएक्शन देख के सिन भी सोच रहा होता है, यार ये जो ऊपर क्लास वाले तो सही में बहुत ही ज्यादा भयानक है, लेकिन ना बोलते बोलते दरवाजे के पीछे से आवाज आता है, कौन अंदर इतना तेज का चिल्ला रहा है। अब वही सुन के जैसे उसको दो जाके दरवाजा खोलता है वो बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है, सेक्रेटरी कॉन्ग, सेक्रेटरी लू, काउंसलर आप सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो इस टाइम। अब उनके लू बोल रही होती है, क्या जो शीन है वो अभी यहाँ पे है क्या। और उनको बंदा बोल रहा होता है, हाँ वो अंदर है, प्लीज अंदर आ जाइए आप सभी। और इतना बोलते हुए सोच रहा होता है, डैम में तीनों की तूने एक साथ आ गए, वो भी हमारे रूम के अंदर, तो फिर कहीं थर्ड ब्रदर ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है इस बारी। अब उसके बाद हम देखते हैं ड्राम के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं उन तीनों को एक साथ उस रूम के अंदर देख के। अब वो लोग बोल रहे होते हैं, ये लोग तो पक्का ऐसे ही शिनयुआन के लिए आए होंगे क्योंकि उसका फैमिली पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे नए नए कार्स खरीद रहा है
और साथ में किसी को तो ऑफ कैंपस भी डेट कर रहा है और मैं तो पक्का बता सकता हूँ कि वो कोई इलीगल काम कर रहा होगा। उसने दूसरा बोला होता हाँ पक्का, नहीं तो ये शिनयुआन के पास इतने ज्यादा पैसे कैसे आ जाते हैं अचानक से, तो फिर तो पक्का से बहुत बड़ा पैसे का इशू होगा अभी। और फिर तो जो यंग होता है वो भी उनके रूम के बाहर जाके बोल रहा होता है जो शिनयुआन के पैसे का सोर्स है वो तो ज्यादा सा भी क्लीन नहीं है, तो फिर उसी वजह से एकदम ही नॉर्मल लीडर का यहाँ पे आना उसके लिए। और ये लोग तो पक्का से उसको यहाँ पे रोक के रखेंगे जब तक यहाँ पे पुलिस वाले नहीं आ जाते। और उसकी ये बात सुन के जो शिन का रूममेट होता है वो गुस्से के मारे बोल रहा होता है लीजा पांग तुम यहाँ पे बकवास करना बंद करो। और उसके लीजा पांग बोल रहा होता है मैं यहाँ पे बकवास करो या नहीं तुम बस थोड़ा सा इंतजार करके खुद ही देख लेना। अब वो तुम देखते रूम के अंदर साइड में जायो को जो कि बोल रही होती है शिन ये दोनों हमारे स्कूल के सेक्रेटरी है, यह है कॉन्ग और यह है सेक्रेटरी लू, दोनों के दोनों स्कूल कमेटी से है। अब उसे उनके शिन बोल रहा होता है हेलो सेक्रेटरी कॉन्ग, और वो शिन को कॉन्ग बोल रहा होता है हेलो मैं कॉन्ग वो भी स्कूल कमेटी से, तो फिर क्या आज रात को तुम्हारे पास टाइम है वो भी हम लोग को मील के लिए ज्वाइन करने के लिए। अब उनके शिन बोल रहा होता है आज रात को पक्का। अब उसे कॉन्ग बोल रहा होता है बहुत अच्छा, तो फिर मैं तुरंत ही यहाँ पे एक रेस्टोरेंट को बुक कर रहा हूँ और अभी तो बहुत लेट हो रहा है, तो फिर चलो हम लोग तुरंत ही चलते हैं, वो भी अच्छे से बात करने के लिए हमारे एंटरप्रेन्योरशिप बेस के लिए। और फिर उसी के साथ वो सारे के सारे वहाँ पे रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। और फिर उन सबको जाता हुआ देख स्टूडेंट बोल रहे होते हैं इन तीनों को ऐसा देख के लग नहीं रहा कि ये लोग यहाँ पे शिनयुआन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे, और जहाँ तो मेरे को ये लग रहा है किसी वेलकमिंग विजिट जैसा है वो भी ऑफिशियल एक्सचेंज के लिए। लेकिन वैसे उनके लीजा पांग बोल रहा होता है ना तुम गलत हो, ये पक्का से उसके फेस को छुपाने का ट्राई कर रहे होंगे, क्योंकि तुमने देखा ही होगा कि जब कोई बड़ा सा आदमी पकड़ा जाता है उनके चेहरे को कवर कर दिया जाता है। लेकिन वही से उनके शिन का रूम उसको बोल रहा होता है ज्यादा बोलना तो ये अच्छा रहेगा कि हमारा ब्रदर कोई टॉप सीक्रेट एजेंट है, जिस वजह से 2 सेक्रेटरीज यहाँ पे हमारे ब्रदर को डिनर के लिए इनवाइट करने आए थे, और तुमने तो ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा है ना। और वो उनके साथ वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसका रूमी दोबारा से चिढ़ाता हुआ बोल रहा होता है हाँ हमारा ब्रदर शिन पक्का से बहुत ही बड़े बड़े काम कर रहा होगा, क्योंकि स्कूल के इतने बड़े बड़े लोग खुद को इतना नीचे कर रहे हैं, वो भी हमारे ब्रदर को पर्सनली इनवाइट करने के लिए। अब उस उनके स्टूडेंट डरते हुए बोल रहा होता है जो शिनयुआन है वो तो हमारे लेवल का नहीं रहा है अब, और वो तो और भी ज्यादा भयानक बन गया है। अब वो जो दोबारा सिंजेन को निंगजांग रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं। और फिर जो कॉन्ग होता है बोल रहा होता है शिनयुआन तुम सबसे पहले बोलो अपने प्लान के बारे में और साथ में अपने रिक्वायरमेंट के भी बारे में, क्योंकि मैं पूरी तरह से समझना चाहता हूँ कि किस चीज के ऊपर तुम यहाँ पे एम कर रहे हो। अब उसके शिन बोल रहा होता है सेक्रेटरी कॉन्ग अगर चाहते हो कि मैं इन्वेस्ट करूँ तो फिर मेरे सारे कंडीशन यहाँ पे पूरी होने चाहिए, और ऑफकोर्स ऐसा करने से स्कूल को कोई भी लॉस नहीं होगा। अब उसने कॉन्ग बोल रहा होता है हाँ कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे खुद को रोक के रखने का, तुम एकदम ही फ्रीली बोलो अपने प्लान को। अब उसके शिन बोल रहा होता है सेक्रेटरी मेरे को फुल एंटोनिमी चाहिए, इसका मतलब यह है कि मैं खुद ही डिसाइड करूंगा कि किसके ऊपर मैं इन्वेस्ट करूंगा और किसको मैं कितने पैसे दूंगा, और जो स्कूल है वो मेरे डिसीजन के बीच में कोई भी दखलंदाजी नहीं कर पाएगा। अब उसके दूसरा सेक्रेटरी हैरान होकर बोल रहा होता है क्या बोला तुमने अभी, लेकिन चीजें इस तरीके से काम नहीं करता है। अब उसमें कॉन्ग बोल रहा होता है लू शांत हो जाओ तुम पहले। और शिन जो हमारी यूनिवर्सिटी के एंटरप्रेन्योर साइड है उसमें बहुत सारे साइड इन्वॉल्व होते हैं, और खास तौर पे जब एजुकेशन ब्यूरो इन्वॉल्व होता है तो अब भले पूरा फंड इन्वेस्टर से क्यों ना आए उसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि जो पहले के प्रिंसिपल्स है उनके स्टूडेंट के सक्सेस रेट को कंसिडर करना पड़ता है, वो भी प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन वैसे उनके शिन बोल रहा होता है सेक्रेटरी बिना किसी यहाँ पे फंडिंग के यहाँ पे सक्सेस रेट की बात करना वो तो बिल्कुल ही खाली शब्दों जैसा है। अब मेरे को इन सब चीजों के लिए बेसिक इंचार्ज कंसिडर कर सकते हो, और जो सक्सेस रेट है वो तो निर्भर करता है कि जो स्टूडेंट है जो कि सपोर्ट कर रहा है वो पैसे बना सकता है या नहीं। और जैसे कि मैं इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करूँ उसी वजह से मैं भी चाह रहा हूँ कि आप लोग पैसे बनाओ, और उसी वजह से हम लोगों का जो गोल है वो एकदम ही सेम है। आज ना बोल के मैंने सोच रहा था मैं तो एकदम ही सच बोल रहा हूँ इन लोगों को, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो चाहता है कि मैं इन लोगों की मदद करूँ, वो भी नए इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए, साथ में बहुत ही अच्छी रेपुटेशन के साथ भी, जिससे कि मैं धीरे धीरे बहुत ही बड़े टाइकून में बदल जाऊंगा, और फ्यूचर में मेरे को भी बहुत सारे प्रोफेशनल का जरूरत पड़ेगा, वो भी इतने बड़े इंडस्ट्री के मैट्रिक्स को हैंडल करने के लिए। तो ये बाहरी लोगों को इस्तेमाल करने से अच्छा कैसे रहेगा कि मैं अभी बेस का इस्तेमाल करूँ, वो भी खुद के टीम को यहाँ पे ट्रेन करने के लिए। और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि मैं जो सिस्टम है उसको बहुत सारे फीमेल एनपीसीज की जरूरत है, और सोसाइटी में जितनी भी औरतें वो लोग तो बिल्कुल भी आसान नहीं है हैंडल करने के लिए, जैसे कि मैं कॉलेज के लड़कियों को करता हूँ। और ऊपर से जो क्वालिटी है लड़कियों का वो बहुत ही फेमसली एकदम ही बेस्ट है, वो भी इस स्टार सिटी के अंदर। आप उतने में डायरेक्टर भी बोल रहा होता है तुम्हारी रिक्वेस्ट के लिए मेरे को तुम्हारे पास वापस आना पड़ेगा, वो भी एजुकेशन ब्यूरो के लीडर से बात करने के बाद। और उसमें सिन भी बोल रहा होता है ठीक है सेक्रेटरी, और उसी के साथ उन लोगों का डिनर वहाँ पे खत्म हो जाता है। और उसके बाद सेक्रेटरी जाता हुआ बोल रहा होता है
मिस लिसिन ने भी बहुत ही पीछे रखा, उसी वजह से वो भी ड्राइव नहीं कर सकता है। तो फिर कैसा रहेगा कि आप उसको उसके घर लेके चले जाओ ड्राइव करके। और फिर वही सुन के जो जाओ होते वो तुरंत कार को ड्राइव करते हुए बोल रहे होते, शिन तुम्हारी जो कार है तो सही में बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, वो भी सीडैन को ड्राइव करते करते, तो फिर अब मेरे को नया एसयूवी चाहिए। और ना बोलते हैं जो जाओ तो उसको फोन में किसी कॉल आता, फिर जैसे वो रिसीव करते सामने से कोई बोल रहा होता है लिमिंग तुमको अपने स्विफ्ट को स्विच करने की जरूरत है अभी, और हम लोग तुम्हारे मूविंग के लिए यहाँ पे मदद नहीं कर सकता। वही सुन के लिमिंग बोल रही होती है हाँ कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी मूवर के लिए अरेंज कर लिया है और मेरे को बहुत ही अर्जेंट काम है, तो फिर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अब उनको सिन बोल रहा होता है कौन सा लड़का आप यहाँ से मूव कर रहे हो क्या? अब उसने लिविंग बोल रहा होता है हाँ कुछ दिनों के अंदर मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो लास्ट जगह का जो लीज था वो बहुत ही ज्यादा हो गया है और जो नया वाला मैं लेने वाला वो मेरे गार्जियन जैसे हैं। अब उसके सिन बोल रहा होता है क्या मैं आपकी मदद करूँ क्या, वो भी सामान को मूव करने के लिए। अब उसके मिंग बोल रहे होते तुमने एक नया कार लिया उस वजह से अच्छी बात नहीं होगा तुम्हारे लिए, लेकिन वॉइस उनके सिन बोल रहा होता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो कार है तो बस किसी सामान जैसा है मेरे लिए, वो भी चीजों को यहाँ वहाँ से मूव करने के लिए, खासकर ऐसा करने से मैं तो खुद को अभी ज्यादा कूल भी महसूस करूंगा। अब वो सुन के जो मिंग होते परेशान को बोल रही होती है खुद को उतना ज्यादा दिक्कत मत दो तुम, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें मेरे को खरीदना बाकी है। लेकिन वही सुन के सिंह बोल रहा होता है कमान काउंसलर आप मेरे को यहाँ पे नजरअंदाज करना बंद करिए, और मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ तो फिर आपकी मदद करना ये मेरे लिए सौभाग्य का बात होगा। अब उसकी लिमिंग बोल लेते ठीक है फिर वो सोच रही होती है अगर मैं अभी इसको इस नजरिए से देखना बंद करूँ कि जो शिन है ये मेरा एक स्टूडेंट है, तो फिर एक अपोजिट जेंडर होने के नाते ये तो सही में बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन एक मिनट को कहिए मेरे को साइन तो नहीं दे रहा है, और जैसा उसने पहले करा था और अब जो सब कुछ भी मेरे लिए कर रहा है, तो फिर कहीं इन सबका ये मतलब तो नहीं कि मेरे को पसंद करता है। और ऊपर से उसने जो बैग दिया था मेरे को उस टाइम वो तो सही में बहुत ज्यादा महंगा था, और उसके अभी के फाइनेंशियल हालत देख के ये तो पक्का सी बहुत जेन्युइन होगा, इतना सोचने के साथ वो बोल रही होती है शिनयुआन क्या तुमको याद है उस बैग के बारे में जो कि तुमने मेरे को दिया था? अब वो सुन के शिन बोल रहा था मेरे को याद है लेकिन क्या? अब वो सुन के मिंग बोल रहे होते तुमने बोला था ना कि वो एक डुप्लीकेट वाला है, लेकिन असल में वो तो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट था, लेकिन वो सब मैटर नहीं करता क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी पैसे की कमी नहीं है अभी, और तुम शायद अपने टीचर को पसंद करते हो इसलिए तुमने मेरे को दिया था है ना। लेकिन वही सुनकर शिन बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो बस एक रिस्पेक्टफुल गिफ्ट था, वो मेरे टीचर के लिए। अब वही सुनने के बाद जो लिमिंग हो तो बहुत शर्मा जाती है, फिर सोच रही होती है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, सबसे पहले मैं इससे बहुत ज्यादा बड़ी हो, दूसरा कि हम दोनों टीचर स्टूडेंट्स हैं। इतना सोचने के साथ वो बोल रहे होते शिनयुआन मेरी बात सुनो, लेकिन जो शिन होता तुरंत ही उसको चुप करा देता है वहाँ पे। अब वो बोल रहा होता है काउंसिल जल्दी से गाड़ी चले और यहाँ पे, और मेरे को किसी भी चीज के लिए मना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को वो पसंद नहीं। और ना बोल दो दोनों जन इसका घर आ जाते हैं। फिर जो लिमिंग होते है उसको बोल रहे होते क्या तुम आज अपने घर में सोने वाले हो क्या? अब वो सुन के वो बोल रहा होता है नहीं रूम में जरा सा भी जगह नहीं है मेरे लिए, उसी वजह से मैं अपने ड्रोम में वापस जा रहा हूँ। अब वो सुन के लिमिंग उसको कार की चाबी देते हुए बोल रहे होते तो फिर ठीक है मैं इसको यहीं पे पार्क कर रही हूँ, तो फिर कल आके तुम यहाँ से ले जाना। इतना सुनते है जोशिन होता वो तुरंत उनके गालों में चुम्मी देता वो बोल रहा होता ठीक है काउंसलर, लेकिन उससे जो लिमिंग होती है बहुत शर्माते सोच रही होती है ये तो धीरे धीरे अभी ज्यादा हिम्मत वाला होते जा रहा है, सबसे पहले डिनर के टाइम मेरे घर में, फिर ऑफिस में, और अब तो सीधा इसने मेरे को किस कर लिया है, ये ब्रैट इसमें तो सही में बहुत ही हिम्मत आ गया। इतना सोचने के साथ वो तुरंत वहां से जाते हुए बोल रहे होते हैं शिनयुआन तुम सही में बहुत ही खराब स्टूडेंट हो। अब वो तुम्हें लेके फोन में फोन आ जाता है, चीना कर वो उसको बोल रही होती है शिन क्या तुम अभी भी स्कूल में हो क्या? और वो जो मिस लीचांग है वो कुछ सामान भूल गया अपना कैफे के अंदर, तो फिर क्या तुम उस दरवाजा को खोल सकते हो उनके लिए? और वो तो लगभग हमारे कैफे में पहुंचने वाली है, और जैसे कि हम दूर है तो उस वजह से मैं टाइम पे वहाँ पे नहीं पहुंच सकती हूँ अभी। और ना सुनते सीन चेंज तुम देखते वहाँ पे लिन याचांग को जो कि वहाँ पे सिन को देख के बोल रही होती है सॉरी मेरे को माफ करना सिन, लेकिन मैं अपने बच्चों के खिलौने को भूल गई हूँ कैफे के अंदर। अब वो सुनकर सिन कैफे खोलता बोल रहा होता है ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। और ना सुनते ली याचांग होते वो तुरंत ही कैफे के अंदर आके अपने बच्चों के खिलौने को वहाँ पे ढूंढने लग जाती है। अब ली याचांग बोल रहे होते मेरे बच्चे जब भी यहाँ पे खेलने आया करते थे यहीं पे अपने सारे खिलौनों को फेंक देते थे, और उसी वजह से ये पूरे जगह में फैला हुआ है अभी। अब सुनकर सिन बोल रहा होता है कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से यहाँ पे खिलौनों को ढूंढ सकते हो, और अभी आपका बच्चा कितने साल का है? अब उनकी लिन याचांग बोल रहे होते वो तो अभी 3 साल का, लेकिन बहुत ही ज्यादा शैतान है वो तो। अदना बोलते ही शिन देखता उनके बैग में एक वाइन के बोतल को, उसी को देख के वो सोच रहा होता है अच्छा तो फिर इसके अंदर वाइन का बोतल भी है, तो फिर क्या ऐसा तो नहीं है जो लिया चांग है अपने कैफे के अंदर बैठ के अकेले अकेले ड्रिंक करती है? अब उसके बाद लिया चांग बोल रहे होते फिर ठीक है मैंने सभी चीजों को ले लिया है, अरे बोल के वो पूरे कैफे को वहाँ पे देखने लग जाती है। और फिर वही देख के साइड से सिन भी बोल रहा होता है क्या हो गया आपको, क्या इन सब चीजों को आप भुला नहीं पा रहे हो क्या अभी? अब उनके लिए याचांग बोल रहे होते ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीजों को यहाँ पे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं तो बस उन्हीं दिन रात को याद कर रही हूँ जब मैंने यहाँ पे टाइम को बिताया था अपने। अब उनके सीन याद कर रहा था अच्छा अचानक से इतनी ज्यादा इमोशनल होगी वो भी इन सीन्स को देख के, तो फिर ये तो पक्का से कुछ लेना देना होगा वो भी जिंग के साथ।
और अगर उनके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस नहीं होता अभी, तो फिर ये तो पक्का से कैफे में अकेले बैठकर ड्रिंक नहीं कर रही होती, वो भी अपने गम को भुलाने के लिए। और इतना सोचने के साथ ही वो बोल रहा होता है आप यहाँ पे आ सकते हो, वो भी चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन वैसे उनकी लिन अचानक बोल रहे होते शायद मैं आज के बाद यहाँ पे दोबारा वापस ना आऊँ। इतना सुनते शिन बोल रहा होता है मिस लिन अगर आप माइंड नहीं करोगे तब फिर क्या मैं आपके साथ बैठ के थोड़े से ड्रिंक पी सकता हूँ क्या। अब सुन के लिन बोल रहे होते क्या ऐसा करना सही रहेगा क्या। अब वो सुन के शिन भी बोल रहा होता है हाँ इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। और ना सुनते वो दोनों जने वहाँ पे बैठ जाते हैं वाइन पीने के लिए। और फिर जो शिन होता है वाइन डालता है वो बोल रहा होता है आप अभी तो शायद बहुत निराश महसूस कर रहे होंगे, तो फिर इसका कुछ लेना देना होगा आपके फैमिली के साथ है ना। अब सुन के मिस लिन बोल रही होती है तुमको कैसे पता। अब सुन के शिन बोल रहा होता है एक्चुअली मैं आपके हस्बैंड को जानता हूँ। अब वो तो एक जनरल मैनेजर है ना, वो भी फॉरेस्ट स्टोर के। अब मैंने उनके बारे में तो थोड़ा बहुत सुना था जब चीना वहाँ पे काम करती थी तब, और उसने तो रिजाइन कर दिया था वो भी बस आपके हस्बैंड के वजह से। और ना सुनते मिसलिन बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहे होते कि ऐसा तो नहीं कि चीना और वो मिलके। अब सुन के शिन बोल रहे होते आपका जो हस्बैंड है वो बहुत ही टाइम उसको हरास करा करते थे और उसी वजह से वो उन सब चीजों को साइन नहीं कर पाया, फिर उसने रिजाइन कर दिया। अब सुन के मिसलिन बोल रहे होते तो अच्छी बात है, नहीं तो पता नहीं वो आदमी और कितने ज्यादा क्राइम कमिट कर लेता। और असल में मैं तो हाल ही में प्लानिंग कर रही वो भी उसको डिवोर्स देने का, और मैं तो बहुत सारे एविडेंस को भी कलेक्ट कर लिया है जब वो मेरे पे चीटिंग कर रहा था। और बहुत सारे चैट रिकॉर्ड्स में भी जहाँ पे वो अपने साथियों को धमका रहा था और साथ में घूस भी दे रहा था। और हमको तो शादी करे पूरे 5 साल हो गए, लेकिन मैं ज़्यादा सभी उम्मीद नहीं करा था कि वो इस तरीके का आदमी है। लेकिन मैं तो हिचकिचा जाती हूँ ये सोच के कि वो मेरे बच्चे का फादर है, और मेरे को डर है कि मेरा जो बच्चा है वो सिंगल पेरेंट के साथ ग्रो होगा, जिस वजह से उसको बड़े होते होते बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे। अब उसके शिन बोल रहा होता है किसी टाइम जरूरी भी हो जाता है अपने रिश्तों को कट करना, और बच्चे सही में बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन अगर इस हालात में तुम उसको रखोगे तो फिर उसको तो ज्यादा नुकसान होगा धीरे धीरे। तो फिर तुम्हारे लिए या फिर भले ही अपने बच्चे के लिए तुमको जल्दी से अपने डिसीजन को लेना होगा। अब वो सुन के मिस लिन भी बोल रहे होते हैं तुमने बोला वो एकदम ही सेंस बनाता है, और ये बोल के वो सोच रही होती है मेरे को तो ये लगता था कि ये बहुत ही यंग और साथ में बहुत ही जेनरस है, लेकिन अब देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं जितना उम्मीद कर था उससे भी बहुत ही मैच्योर है, और इसके चार्म में वो बहुत ही अच्छा, और साथ में इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो कि मेरे हस्बैंड के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और बोला तो ये जाता है कि किसी चीज के अपीयरेंस को देख के तुम उसको जज नहीं कर सकते हो, और ये तो अच्छा दिखने के साथ साथ मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस भी करा रहा है। और ये सोच के वो बोल रहे हो रहे तुम्हारा शुक्रिया शिन युआन, तो फिर चलो अब चलते हैं। अब उस उनके शिन भी बोल रहा होता हाँ चलो हम लोग चलते हैं। और इतना सुनते जैसे ही मिस ली वहाँ से जाने लगती है उनका पाँव वहाँ पे मुड़ जाता है, फिर जैसे वो नीचे गिरने लगती है शिन तुरंत उनको पकड़ लेता है, वो बोल रहा होता है ध्यान से। अब उस उनके मिसली शर्माते हुए बोल रहे होते मेरे को माफ करना मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वही सुन के शिन भी कंफ्यूज होकर सोच रहा होता है मिसली अभी मेरे से माफी क्यों मांग रही है, और ऊपर से इनका जो बॉडी है वो तो बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है। और उसके इतना सोचते उससे जो मिसली होती है वो तुरंत उसके गालों में वहाँ पे किस कर लेती है, तो इससे जो शिन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है। लेकिन उसके बाद मिसली तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है, और फिर उसके बाद शिन भी बोल रहा होता है ये अचानक से इन्होंने मेरे को किस लिए करा, लेकिन इतना मिलने काफी नहीं, शायद मेरे को तो और भी एक राउंड जाना चाहिए था इनके साथ। और ना बोलते दुआ से हम देखते हैं मिस लिन को जो कि बाहर के साइड आके शर्माते हुए सोच रही होती है वो सब तो मैंने पक्का वाइन की वजह से करा होगा, लेकिन इतने सारे सालों से मैं तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली अपने वाइफ के ड्यूटीज को कर रही थी, वो भी बिना मैंने बाउंड्रीज को क्रॉस करे। लेकिन जो एक ही चीज था जो कि मैंने अपने आउट ऑफ लाइन जाके करा वो था मेरे सारे नीड्स का पूरा करना, लेकिन उन सब चीजों के लिए ब्लेम तो मेरे को बस मेरे हस्बैंड जेन को ही करना चाहिए, जो कि बिल्कुल किसी निकम्मे डरपोक जैसा है। लेकिन अभी मेरे को अचानक से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा है, लेकिन ये सब चीजें अभी मेरे साथ क्या हो रहा है। अब उसके बाद वहाँ से हम देखते शेन को जो कि नैना को कॉल करके बोला होता है ए नैना मैं अपने डॉर्मेट्री भी वापस नहीं जा सकता, तो फिर उस वजह से मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ भी सोने के लिए, और हाँ बाहर कोई दूसरा रूम लेने के ऊपर पैसा खर्च मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं बस तुमको आज रात को हग ही करूंगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और ना बोलते 20 मिनट बीत जाता है, फिर हम देखते वहाँ पे मिनी को जो कि दरवाजा खोल के बोल रहे होते ओह तुम्हारी ड्रिंक करके आए हो क्या। अब उसका सिन बोल रहा था हाँ आज रात को स्कूल लीडर का गैदरिंग था, उसी वजह से मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब वो सुन के मिनी तुरंत उसको पकड़ के बोल रहे होते तुम यहाँ पे 10 मिनट इंतजार करो, उसके बाद नहा के तुम इंतजार करना, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आ जाऊंगी तुम्हारे नशे को कम करने के लिए। लेकिन इतना सुनते जो शिन होता है वो तुरंत ही पीछे से वहाँ पे मिनी को हक कर लेता है, और फिर उसके बाद तुरंत अपने हाथ को नीचे लेके काम स्टार्ट कर देता है। वही देख के मिनी भी बोल रही होती है अच्छा कि यही तुम्हारा हक था क्या, और वही सुन के शिन भी बोल रहा होता है मैं तो बस तुमको हग ही कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा, और मिनी तुमको तो मेरे कैरेक्टर के बारे में पता है ना। और ना सुनते ही जो मिनी होते वो तुरंत अपने फ्लैशबैक को याद करते हैं जहाँ पे सबसे पहली बार उसका काम तब हुआ था जब वो पानी पीने के बहाने उसके रूम के अंदर आ गया था, दूसरी बारी ट्रेनिंग के बहाने। और इस बार का भी इसका जो एक्सक्यूज है वो तो बहुत ही बेकार है, ये बोल रहा है कि ये हक करेगा उसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा।
अभी वही सब याद करके बोल रहे होते हैं तुम्हारा कैरेक्टर क्या, तुम्हारे पास सही में कोई कैरेक्टर है क्या। अब सुन के शिन बोल रहा होता है मिनी क्या हम दोनों के बीच में भरोसा नहीं रहा क्या। अब सुन के मिनी बोल रहे होते हैं तुमने ऐसा खुद ही बोला था, लेकिन हमको अलग अलग कल्ट के यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर साथ में सो भी सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और ना सुनती मिनी तुरंत वहाँ पे सो जाते हैं। फिर को देखते हो जो सीन होता है वो सोच रहा होता है भले ही पहली दो बारी मेरे को थोड़ा सा नफरत करा गया था और मेरे को तो लगा था कि मिनी ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मैं ज्यादा भी उम्मीद नहीं करा था कि वो भी उन बातों को भुला नहीं पाई है। लेकिन मेरे पास तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं वो भी इस लंबे रात को गुजारने के लिए। और ना सुनते हैं जो सीन होता है वो तुरंत ही उसके ब्लैंकेट को छीनता और बोल रहा होता है ओह मिनी बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा है मेरे को। अब उसके मिनट को बोल रहे होते क्या हो गया तुम्हें शेन। और सुन के शेन बोल रहा होता है जो एयर कंडीशनिंग है वो तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब सुन के मिनी बोल रहा होता है अच्छा ठीक है मेरे को एडजस्ट करना होगा। वही बोल के जैसे वो उठने लगती है जो शेन होता है पीछे से उसको पकड़ लेता है और फिर उसको बोल रहा होता है ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ ब्लैंकेट को शेयर करके काम चला लूंगा। इतना बोलते हो तुरंत ही वहाँ पे अपने काम को स्टार्ट करके बोल रहा होता है देखो अब मेरे को ठंड नहीं लग रहा है। अब उसके बाद सीन चेंज हमको अगले दिन के सुबह को दिखाया था जहाँ पे जो मिनी होते दोबारा से नाराज होकर एक लेटर लेके वहाँ से चली जाती है और फिर उसी लेटर को पढ़ता हुआ जो सीन होता है वो भी सोच रहा होता है डैम इसके अलावा मेरे को और कहाँ इतनी अच्छी लड़की मिल सकती है, तो फिर रिवॉर्ड मेरे को पक्का से उसको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देना होगा और मेरे को जल्दी से थोड़ा सा टाइम निकालना होगा वो भी उसके लिए अच्छा सा कार खरीदने के लिए। लेकिन ना बोलते बोलते उसके फोन में वहाँ पे ली का वीडियो कॉल आ जाता है। फिर जो ली होती है उसको बोल रही होती है तुम डॉग तुम मेरे जिम में कब आओगे, मैं तो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन ल्यू को ऐसे हालत में देखे जो सीन होता है वो तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसका तो सोच रहा होता है अच्छा सुबह से तुम ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल करना चाह रहे हो मेरे ऊपर, लेकिन वो तो नाना का बेस्ट फ्रेंड है उस वजह से मैं उसकी तरफ देख नहीं सकती हूँ अभी। लेकिन होते में जो ल्यू होते वो बोल रहे होते क्या हो गया तुम अपने फोन से इतने दूर क्यों चले गए हो और कहीं तुम्हें अभी डर तो नहीं लग रहा कि मैं पूरी तरीके से तुम्हें अभी खा लूंगी। और वही सब देखने के बाद जो सीन होता है वो सोच रहा होता है फ्लज ये औरत ही तो मेरे को जानबूझ के यहाँ पे सीड्यूस करना चाह रही है, तो फिर इसके आगे अब क्या होगा, शीन अब चीना के लिए क्या करेगा और क्या जो शीन है वो ल्यू को भी अपने कंट्रोल में कर पाएगा, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जो भी नया चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।